बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा, हमने बेसिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है। आज हमने जो लेक्चर नंबर 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको स्टार्ट करना है। इससे पहले 6 चैप्टर्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि आज के लेक्चर के हमारे जो कंटेंट्स क्या हैं। बेटा, आज का जो लेक्चर है इसके जो हमारे कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंसेप्चुअल हैं। इसी की बेस पे जो हमारा अगला चैप्टर सारा चलेगा। बेटा, वीडियो की जो है वो लेंथ को अवॉइड करने के लिए हमने इस चैप्टर को 3 इक्वल पोर्शंस में 3 वीडियोस में डिवाइड किया है। तो आज की वीडियो के अंदर बेटा हम डिस्कस करेंगे जो कंटेंट्स हैं हमारे, वो आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं। हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बेटा पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस द ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। हम ऑक्सीजन स्टेट को पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, और हम ऑक्सीजन स्टेट को असाइन कैसे करते हैं उसके रूल्स पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बेटा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो है वो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमारी स्लाइड नंबर 1 है इज अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम हर एक स्लाइड में इसकी जो डिफरेंट डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। बेटा, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो पहली डेफिनेशन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिहाज से हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं। तो बेटा, जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और अगर किसी सब्सटेंस में जो ऑक्सीजन है वहां से रिमूव हो रही है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। मेरे सामने बच्चे एक रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन से, ये बनाता है जिंक प्लस CO2। तो अगर हम इस रिएक्शन को गौर से जरा देखें तो इसमें जो जिंक ऑक्साइड है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो यहां से निकलकर कार्बन से अटैच हो रही है और बन रहा है हमारे पास CO2। तो जो कि जिंक से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है, सो यहां पर बेटा क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो जिंक ऑक्साइड है इसकी रिडक्शन हो रही है, और जो कि कार्बन में जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रही है और इसके नतीजे में बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर कार्बन की बच्चे क्या हो रही है, यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है। सो हमने यहां पर क्या पढ़ा कि जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, कि ऑक्सीजन का जो ऐड होना है वो कहलाती है ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीजन का रिमूव होना है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। नेक्स्ट देखिए अगली डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन, और अगर किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें H2S रिएक्ट करता है क्लोरीन से, बनती है एलिमेंटल सल्फर और साथ में HCl। यहां पर हम देखेंगे कि कहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और कहां पर जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो H2S जो है यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन निकल रही है, तो यहां पर जो H2S है इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, जबकि जो क्लोरीन है इसके साथ ये हाइड्रोजन आकर ऐड हो रही है, तो क्लोरीन की बेटा क्या हो रही है, यहां पर रिडक्शन हो रही है। तो हमने यहां पर क्या लर्न किया कि जहां से ऑक्सीजन रिमूव होगी उसकी होगी ऑक्सीडेशन, और जहां पर हाइड्रोजन जहां पर जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होगी उसकी होगी ऑक्सीडेशन, और जहां पर जो हाइड्रोजन है वो ऐड होगी वहां पर होगी रिडक्शन। जैसे यहां पर H2S की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, सल्फर अकेली रहेगी, और जो क्लोरीन है इसके साथ हाइड्रोजन मिल रही है आकर HCl बन रहा है, तो यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखिए जो तीसरी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, वो है जी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं रिडक्शन। अगर किसी स्पीशीज के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो वो प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगा, और अगर कहीं पर जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं यानी यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिंक है, जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है और Zn+2 बनाती है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और यहां पर देखिए हाइड्रोजन जो है
ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है और H2 बना रहा है। तो ये प्रोसेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, रिडक्शन। एक और प्रोसेस देखें जिसमें सोडियम जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, NaCl। ये रिएक्शन असल में होता कैसे है कि पहले जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और बनाएगा पॉजिटिव आयन, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन का रिलीज करना है ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। इसी इलेक्ट्रॉन को जो क्लोरीन है वो गेन कर लेगी और इस क्लोरीन की हो जाएगी रिडक्शन। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाएंगे NaCl। तो इस रिएक्शन में देखिए जो सोडियम है, सोडियम इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, और जो क्लोरीन है इसकी हो रही है रिडक्शन क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन हो रहे हैं। सो इन सेंस ऑफ रिमूवल और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिडक्शन होती है और जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी वो होती है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखिए समरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमने इसको समराइज करना है जी कि जो ऑक्सीडेशन वो क्या है, एक्चुअली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इन तीनों में से कोई एक प्रोसेस होगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ देखिए रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों में से कोई एक भी प्रोसेस किसी कंपाउंड के अंदर या एलिमेंट के अंदर या आयन के अंदर होगा तो हम कहेंगे कि उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट देखिए जी, हमने नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट को, कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ये होती है कि जब भी कोई स्पीशीज ऑक्सीडाइज होती है तो ऑक्सीडाइज होने के बाद उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसको हम ऑक्सीजन स्टेट कहते हैं। लेकिन बाय द डेफिनेशन ऑक्सीजन स्टेट क्या है कि ये अपरेंट चार्ज है किसी भी एटम के ऊपर जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने से उसके ऊपर जो अपरेंट चार्ज आता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो बनाती है सोडियम आयन +1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो +1 है ये सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह देखिए क्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करती है और बनाएगी Cl-1। तो जो -1 है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। फॉर एग्जांपल HCl है, HCl में हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो +1 चार्ज है तो ये +1 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, और क्लोरीन के ऊपर जो है वो -1 चार्ज है तो ये -1 जो है ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है। नेक्स्ट देखिए जी, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने किसी भी फार्मूले के अंदर किसी खास एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसकी रीजन ये है कि हमारे पास सर्टेन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करते हैं, यानी किसी एक कंपाउंड के अंदर उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कोई और है और किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कुछ और है। तो इसलिए हमें ये मालूम करने के लिए कि किसी खास कंपाउंड के अंदर उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब याद रखिएगा, जहां पर कुछ एलिमेंट जो हैं वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करते रहते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कभी भी अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करते, या अगर करते भी हैं तो किसी खास हालात में, किसी खास सर्कमस्टांसेस में चेंज करते हैं। रूल देखिए क्या है जी। पहला रूल ये है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है तमाम एलिमेंट्स का इन फ्री स्टेट वो 0 है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है ये फ्री स्टेट में पाई जाती है, एलिमेंटल स्टेट में, यानी जब वो एलिमेंट की फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। N2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0। यानी जब किसी भी एलिमेंट ने कंपाउंड नहीं बनाया किसी दूसरे एलिमेंट से मिलकर, यानी वो फ्री अपनी एलिमेंटल हालत में है, तो उस स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज द चार्ज ऑन एन आयन। कोई भी अगर एलिमेंट वो सिंगल एक ही एटम एक ही एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। जैसे देखिए सोडियम आयन, अब सोडियम का जो आयन है ये एक ही एलिमेंट सोडियम पर मुश्तमिल है, उसके अंदर सोडियम का एक ही एटम है,
चार्ज कितना है इसके ऊपर +1, तो ये +1 ही इसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए जी रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिफरेंट एलिमेंट का, वो डिफरेंट ग्रुप से अगर बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल जो ग्रुप 1 है जिसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, इसके तमाम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, +1। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमेशा क्या होगा, +1 होगा। जो ग्रुप 2 है जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, ये जो सारे हैं ये ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं। तो इन तमाम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमेशा वो क्या होता है, वो +2 होता है। इसी तरह जो ग्रुप 13 है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 होता है, जिसके अंदर बोरोन आ जाता है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम आ जाती है। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा +3 रहता है। जो ऑक्सीडेशन नंबर है जी हाइड्रोजन का, वो तमाम कंपाउंड्स के अंदर +1 होता है, लेकिन अगर वो किसी मेटल के साथ अटैच है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 1 होता है, -1। जब हाइड्रोजन किसी मेटल से अटैच होगी तो उसको हम नाम देते हैं हाइड्राइड्स का। जिस तरह देखिए NaH, सोडियम हाइड्राइड, तो इसमें जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होगा। लेकिन जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से अटैच है जैसे HCl, तो फिर इसका जो है वो +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो अगर हाइड्रोजन किसी मेटल से अटैच है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 होगा। अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से अटैच है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 होगा, और अगर किसी मेटल से अटैच है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 होगा। आगे देखिए जी नेक्स्ट रूल नंबर 5, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स ऑल कंपाउंड इज -2। जितने भी कंपाउंड्स हैं उन तमाम के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का वो -2 होता है। अब नॉर्मली जो ऑक्साइड्स है, ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड्स बनाती है, और जितने भी नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा क्या होता है, -2 होता है। लेकिन अगर वो पर ऑक्साइड बनाती है तो पर ऑक्साइड के केस में उसका जो है वो -1 हो जाता है। और अगर उसने सुपर ऑक्साइड बनाना है, सुपर ऑक्साइड, तो उसमें होता है -1/2, याद रखिएगा। जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 है, तो इसमें जो है वो -1/2 होता है। और अगर ऑक्सीजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, इस तरह अगर फ्लोरीन से अटैच है OF2 के केस में, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 होता है। अगर नॉर्मली ऑक्सीजन किसी अटैच है अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो माइनस में होगा। अगर अपने से ज्यादा से इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो प्लस में होगा। 6 देखिए रूल, इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अगर दो एलिमेंट आपस में अटैच हैं तो उनमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो माइनस में होगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो प्लस में होगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी OF2, अब फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका ऑक्सीजन नंबर जो है वो माइनस में होगा, और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन ये फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर इसका जो है वो +2 होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, 2 रूल रह गए हैं जी। रूल नंबर 7 है कि अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर तमाम जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा, 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल H2O एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सम है वो 0 होगा। इसी तरह H2SO4 ये भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह HNO3, इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो ऑक्सीजन नंबर का सम है वो क्या होगा, 0 होगा। तो लास्ट रूल देखिए कि अगर हमारे पास कोई आयन है तो तमाम एटम्स के जो ऑक्सीडेशन नंबर है उनका जो सम है वो टोटल चार्ज के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सल्फेट आयन, सल्फेट आयन के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो -2 होता है, तो इसमें सल्फर और ऑक्सीजन इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो -2 के बराबर होगा, जो कि ऊपर नेट चार्ज होता है। तो इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करते हुए हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास
एक कंपाउंड है जी, एग्जांपल है कि आपने HNO3 के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। अब पहले देखिए, चूंकि न्यूट्रल कंपाउंड है इसलिए तमाम एटम्स के एटॉमिक नंबर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 0। अब हाइड्रोजन यहां पर नॉन मेटल से अटैच है और जब ये हाइड्रोजन नॉन मेटल से अटैच होगी तो इसका ऑक्सीजन नंबर हमेशा क्या होगा, +1 होगा, +1 प्लस नाइट्रोजन का हमने फाइंड करना है तो सपोज इसको हम कह लेते हैं कि इसका X है, प्लस ऑक्सीजन O3, ये नॉर्मल ऑक्साइड है इसमें, तो इसका जो ऑक्सीजन नंबर है ऑक्सीजन का एक का होता है -2, तो जो कि 3 एटम है हमारे पास, तो -2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तमाम एटम्स का ऑक्सीजन नंबर लेना होता है। तो -2 + 3 दैट इज इक्वल टू नेट चार्ज जो कितना है 0, क्योंकि तमाम ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो क्या होता है, 0 होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहां पर देखिए +1 +1 प्लस X और 2 × 3 -6 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा X -5 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट X इज इक्वल टू +5। तो X हमने किसका सपोज किया था, X हमने सपोज किया था नाइट्रोजन का। तो यहां पर जो नाइट्रोजन है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी +5। सो बाय नोइंग द रूल्स यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड वेरी इजीली। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, यहां पर याद रखिएगा कि जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बाय द डेफिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशीज, ये वो स्पीशीज है दैट ऑक्सीडाइजेज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, जो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर उसकी ऑक्सीडेशन करवाती है। अब दूसरे से जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी अपनी क्या होगी, उसकी अपनी बेटा रिडक्शन होगी। इसी तरह देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इट इज अ स्पीशीज दैट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट, जो किसी की रिडक्शन करवाता है उसको इलेक्ट्रॉन देकर, जब वो इलेक्ट्रॉन खुद देगा तो उसकी अपनी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें जिंक जो है वो रिएक्ट करता है कॉपर आयन के साथ, क्या बनाता है, जिंक आयन प्लस कॉपर। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो जो जिंक है वो जिंक +2 में जा रहा है, यानी जिंक जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है उसको क्या कहेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो डेफिनेशन के मुताबिक ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और कॉपर जो है वो जिंक से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अपनी इसकी हो रही है रिडक्शन, इसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल सा फार्मूला याद रखें, जिसकी अपनी रिडक्शन हो रही होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये था जी आज का लेक्चर। अब हम आज के लेक्चर की एप्लीकेशंस देखते हैं कि आज के लेक्चर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं। पहला एमसीक्यूज देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। पहले देखिए जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसमें पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन, इन तमाम के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो 0 के बराबर होगा। तो जो पोटेशियम है ये अल्कली मेटल है ग्रुप 1 की, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होता है। तो चूंकि 2 एटम है इसके अंदर तो +1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, +1 is multiplied by 2। नेक्स्ट है जी क्रोमियम। क्रोमियम को हमने फाइंड करना है तो इसको हम X सपोज कर लेते हैं। अब एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर X होगा, तो चूंकि 2 एटम है इसके तो इसलिए इसको सपोज करेंगे 2X प्लस 7 है जी, 7 एटम है, एक का होता है -2, 7 मल्टीप्लाइड बाय -2 कितना हो गया, -14, दैट इज इक्वल टू नेट चार्ज 0। अभी देखिए +2 + 2x
-14 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 12, ये प्लस -14 और +2 -12 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 12/2 एंड x इज इक्वल टू +6। तो इसमें जो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा, +6। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज बीटा। तो बीटा ऑप्शन है ये इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द redox रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड HCl द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। पहले इसका रिएक्शन देखते हैं कि जिंक जो है जब रिएक्ट करती है HCl के साथ तो ये बनाती है ZnCl2 प्लस H2। इसमें जो HCl है ये आयोनाइज होता है इनटू H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। अब इसमें देखिए जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव से न्यूट्रल फॉर्म में जा रही है, यानी हाइड्रोजन की अपनी हो रही है रिडक्शन, और जिसकी अपनी रिडक्शन हो रही होती है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, बीटा। जो हाइड्रोजन आयन है उसकी चूंकि अपनी रिडक्शन हो रही है और जिसकी अपनी रिडक्शन हो रही होती है वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है जी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अल्कली मेटल हैज ऑक्सीडेशन नंबर, ये जनरल रूल है असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। तो जनरल रूल के मुताबिक जो अल्कली मेटल्स हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी +1। जो ग्रुप फर्स्ट ए है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, जो ग्रुप सेकंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल उसका +2 होता है, और जो ग्रुप 13 है जिसमें एल्यूमिनियम शामिल है, जिसमें बोरोन शामिल है, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 होता है। और जो कार्बन की फैमिली है, कार्बन सिलिकॉन, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 लिया जाता है। तो यहाँ पर बेटा हमारा जो आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है। आई होप कि आपने तमाम जो कॉन्सेप्ट्स है उनको अच्छे तरीके से ग्रैब किया होगा। तो अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।